आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस विषय का शीर्षक है कक्षा कक्ष में आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, क्रिटिकल पेडागॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न शिक्षण शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने और समाजशास्त्रियों ने समान रूप से चिंतन किया है। इस पर बात करने से पहले यदि हम परंपरागत शिक्षण शास्त्र की कमियों की ओर एक दृष्टि डालें, तो हम पाएंगे कि परंपरागत शिक्षण शास्त्र रटंत अधिगम को बढ़ावा देता है और मात्र तथ्यों की स्वीकारोक्ति पर इस पर बल दिया जाता है। परंपरागत शिक्षण शास्त्र में विद्यार्थियों को अपने अनुभवों और समझ उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है और विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यचर्या को संस्कृति और विचारधारा से जोड़ने में कठिनाई होती है। हम यह भी देखते हैं कि परंपरागत शिक्षण शास्त्र में कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया का विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और पूर्व अनुभवों से नाता नहीं रहता और एक उत्साही विद्यार्थी के रूप में जब वे अपना जीवन प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे वे अपनी उत्सुकता का त्याग कर देते हैं। शोर महोदय ने यह भी बताया कि अपने विचारों को महत्व न दिए जाने के कारण वे केवल निष्क्रिय प्रतिभागी बनकर रह जाते हैं। इसी दिशा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भी मुद्दों को उठाया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये कहती है कि विद्यार्थी मात्र छोटे बच्चे नहीं जिनके लिए प्रौढ़ समाधान खोजते रहते हैं, वे अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आलोचनात्मक अवलोकन करता है। अपनी शिक्षा और भविष्य के अवसरों से जुड़ी चर्चाओं और समस्या समाधानों में उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के विषय में कहा गया है कि इसे उन मुद्दों पर आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करने चाहिए जो विद्यार्थियों के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पक्षों के संदर्भ में हो। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न विचारों को स्वीकार करना और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक स्वरूपों में आस्था प्रदर्शित करना, यह भी विद्यार्थियों को आना चाहिए। साथ ही मुक्त चर्चा और विभिन्न विचारों को प्रोत्साहन और पहचान देकर विद्यार्थियों की सामूहिक निर्णयन में मदद करनी चाहिए। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर और चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं ऐसी कक्षा कक्ष के विषय में जो एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री की कक्षा हो सकती है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के प्रयोग करने वाली कक्षा ऐसी होती है जहां बच्चे और शिक्षक किसी निर्णय के डर के बिना अपने व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को साझा करें और उन पर मुक्त चिंतन करें। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे भिन्नताओं से डरने के स्थान पर उन्हें समझें और उनमें संबंध खोजें। वह एक ऐसी कक्षा होती है जहां बच्चों को द्वंद्व से निपटने में मदद के लिए तैयार करने हेतु, इसकी प्रकृति को जानने और जीवन में उसकी भूमिका की समझ विकसित करने हेतु द्वंद्व को एक शिक्षण शास्त्रीय युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के प्रयोग वाली कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहां बच्चों को अपने परिवेश में उपस्थित तत्वों पर टिप्पणी, तुलना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है क्या? इसके विषय में कहा जाता है कि ये एक ऐसा शिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों को प्रश्न करने और स्थापित वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, वर्चस्व को स्थापित करने वाली मान्यताओं और अभ्यासों को कमतर आंकने के लिए और आलोचनात्मक रूप से सचेतन रहने के लिए तैयार करता है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के विषय में हेनरी गेरोक्स व अन्य साथियों द्वारा कहा गया है कि यह एक अभ्यास केंद्रित शैक्षिक आंदोलन है जो उत्साह और सिद्धांतों से निर्देशित है, जो विद्यार्थियों में स्वतंत्रता की चेतना के विकास, सत्तावादी आदतों की पहचान, ज्ञान को शक्ति से संबंधित कर पाने और रचनात्मक कदम उठा पाने की योग्यता विकसित करने में सहायता करता है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कुछ आधारभूत मान्यताओं पर कार्य करता है। यह मानता है कि शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा को अपनी एक निश्चित सीमा से आगे जाना चाहिए।
यह भी मानता है कि जो विद्यार्थी अपने शिक्षकों और पाठ्यचर्या के साथ सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, वे अपने विचारों का योगदान करने के साथ साथ अपने संशयों से लड़ पाते हैं और अपनी मान्यताओं को चुनौती दे पाते हैं। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की यह मान्यता भी है कि इसमें सकारात्मक भागीदारी होती है। सकारात्मक भागीदारी अर्थात विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों के साथ पाठ्यचर्या का सह निर्माण करते हैं। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य विचार विमर्श युक्त संवाद विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाने का एक माध्यम भी माना जाता है। आलोचनात्मक सचेतनात्मकता आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण शील गुण है। आलोचनात्मक सचेतनात्मकता हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा सामाजिक तंत्रों के बीच संबंधों की समझ तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। शोर महोदय ने इसके विषय में आगे कहा है कि आलोचनात्मक सचेतनात्मकता विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करती है कि समाज और इतिहास का निर्माण संघर्षशील शक्तियों और अभिरुचियों से हुआ है। मानव के क्रियाकलापों से ही समाज निर्मित होता है। समाज अपूर्ण है और इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। आलोचनात्मक सचेतनात्मकता का विकास कैसे किया जाए? आलोचनात्मक सचेतनता का विकास एक विद्यार्थी में हो सकता है यदि उसमें विचार करने, पढ़ने, लिखने और बोलने की ऐसी आदतें विकसित हों जो सतही अर्थ, प्रथम प्रभाव, वर्चस्ववादी मिथक, कार्यालयी घोषणाओं, परंपरागत रूढ़ियों, प्राप्य प्रज्ञा और केवल विचार देने के स्थान पर अधिक गहन परीक्षण की योग्यता विकसित करती हों। एक विद्यार्थी में आलोचनात्मक सचेतनता विकसित हो सकती है यदि उसमें गहन अर्थ, मूल कारण, सामाजिक परिप्रेक्ष्य और विचारधारा की समझ विकसित हो। साथ ही किसी भी क्रिया, अवसर, वस्तु, प्रक्रिया, संगठन, अनुभव, लेख, विषय वस्तु, नीति, संचार माध्यम और वैचारिकता की सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों की समझ विकसित हो। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र यह मानता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सीखना, भुलाना और पुनः सीखना, मुक्त चिंतन, मूल्यांकन और इन प्रक्रियाओं का विद्यार्थियों पर प्रभाव, विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों पर जो एक तरह से परंपरागत विद्यालयीकरण से वंचित कर दिए गए हों, इसका विमर्श होता है। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से दुनिया को एक बेहतर स्थान में बदल सकता है। शिक्षक कुछ हद तक एक विषय या पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय कर सकता है। उदाहरण के लिए पठन हेतु लेखों का चयन बिना किसी आधार के नहीं हो सकता। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री यह मानता है कि केवल ऐसा विचार विमर्श जिसमें आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता हो, वही आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने में सक्षम होता है। बिना विचार विमर्श के कोई संप्रेषण नहीं होता और बिना संप्रेषण के कोई सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। फ्रेरे महोदय ने इसके विषय में अपने विचार स्पष्ट ढंग से रखे हैं। वे ये मानते थे कि परंपरागत कक्षा कक्ष में ज्ञान पर नियंत्रण शिक्षक का होता है और विद्यार्थी जो उपेक्षित से होते हैं वे उस ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होते हैं। फ्रेरे ने इसे शिक्षा का बैंकिंग प्रतिमान कहा और इसकी आलोचना की क्योंकि यह विद्यार्थियों को अधिगम की वस्तु के रूप में देखता है। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री विचार विमर्श वाले संप्रेषण पर बल देता है। विचार विमर्श वाला संप्रेषण शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले के रूप में देखता है। फ्रेरे और मकेदो ये मानते थे कि उपेक्षित विद्यार्थियों को शब्दों को पढ़ने से पहले संसार को पढ़ना चाहिए। रीड द वर्ल्ड बिफोर रीडिंग द वर्ड। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि उन लिखित शब्दों की संवेदना विकसित होने से पूर्व जो वास्तविकता का वर्णन करते हैं, विद्यार्थियों में उन सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अभ्यासों की समझ बननी चाहिए जिससे उनका संसार और उनकी वास्तविकता निर्मित होती है। एक शिक्षक यदि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? एक सच्चे शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक को सदैव कक्षा कक्ष में अधिगम के नए और नवाचारी विचार खोजने चाहिए। उसे नई चुनौतियों को लेने और उनके परिणामों का सामना करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। परंपरागत शिक्षण विधियों को नवीन अधिगम विधियों में बदलने की योग्यता होनी चाहिए।
एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को विचारने, पहचानने और विश्लेषण का विस्तृत दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों में ज्ञान का अंतरण नहीं, वरन उन्हें अपने ज्ञान के निर्माण के अवसर प्रदान करना है। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक को बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने और साथ साथ अंतःक्रिया के कुछ स्वरूप निर्मित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना चाहिए। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक को नैतिक प्राधिकारी की भूमिका से ऊपर उठकर बिना किसी पूर्वाग्रह और परानुभूति से बच्चों को सुनना सीखना चाहिए और बच्चों में एक दूसरे को सुनने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक कक्षा कक्ष को एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाए, वहां ऐसा परिवेश विकसित करे जहां बच्चे अनुभवों को साझा कर सकें, द्वंद्वों को उनके स्वीकार किया जाए, उस पर प्रश्न उठाए जाएं और सभी बच्चे साथ मिलकर समाधान ढूंढें, भले ही वे समाधान तात्कालिक क्यों ना हो। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विद्यालय और कक्षा कक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा का स्थान बनाए और जहां निर्णयों पर प्रश्न उठाए जाएं, सभी की सम्मति से निर्णय लिए जाएं। शिक्षक को विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल और प्रबंधन कौशल से सुसज्जित होना चाहिए। एक शिक्षक से अपेक्षा है कि उसमें अधिगम की उत्कंठा, आसपास क्या घटित हो रहा है, विकासों और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक बच्चों को अपने जीवन से जुड़े लेख, साहित्य इत्यादि पढ़ने को प्रेरित करे, अपनी कहानी को छोटे समूहों में प्रस्तुत करवाए और जब विद्यार्थी कोई विशेष लेख पढ़ें तो शिक्षक उनमें विविध सामाजिक मुद्दों को खोजने के लिए उनको प्रेरित कर सके। एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में शिक्षक से यह अपेक्षा है कि वह विद्यार्थियों को आलोचनात्मक पठन कौशल और क्रियाकलापों से परिचित कराए, जिसमें वे लेखक के नाम या प्रसिद्धि को छोड़कर लेख का मूल्यांकन कर सकें। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि हमारी कक्षा ज्ञान निर्माण का एक कार्यक्षेत्र बने और हम सब एक आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। धन्यवाद।